आज हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज किए हैं पढ़े हैं उसके बारे में हम आज उनका एक एक करके यूज करना सीखेंगे। फिलहाल आज हमारा जो फोकस रहेगा ये इन फॉर्मूलेज पे रहेगा। इसके आधार पे कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा हूँ। सिंपल से 3 कैटेगरी में मैं सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा, फिर उन तीनों को आपस में लास्ट में मर्ज करूंगा। आप देखिएगा मेरे साथ कि मैं इस फॉर्मूला से सिर्फ इसी फॉर्मूला से तकरीबन मतलब आप थाउजेंड्स क्वेश्चन भी बना सकते हैं बिना सोचे समझे, और ये बनते ही आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आते हैं। मैं यहाँ पे आज आपको प्रूव करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। देखिए यहाँ पे साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉस सेक में, सॉरी कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब थोड़ा इस पे थोड़ा आप ध्यान रखिए। ये देखिए 90 माइनस थीटा और ये थीटा, इनको थोड़ा जोड़ने की आप कोशिश कीजिए। तो मैं ऐड कर रहा हूं 90 माइनस थीटा प्लस ये थीटा, तो ये थीटा प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना आ रहा है 90। ऐसा सबका सम देखिए, इसको सम कीजिए आएगा कितना, रिजल्ट 90 आएगा। इसका जोड़ कीजिए कितना आएगा 90, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90, इन दोनों का सम भी 90। ये बातें आपको समझ में आ रहा है क्या? अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा और ध्यान से समझिए। मैं बोलूं कि साइन 30 डिग्री बराबर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूं कॉस 60 डिग्री। यानी कि इस 30 में क्या ऐड करें कि 90 बन जाए, तो आप बोलोगे क्या बोले 60 ऐड करो, तो मैंने किया ये 30 है तो ये 60 हो गया। इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90। और क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं क्या? तो आप देखिएगा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और cos 60 का मान भी क्या होता है 1/2। राइट, ये आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? समझ आ गई बात? अब थोड़ा ध्यान से समझिए। तो ऐसा मैं कर देता हूं, सपोज कीजिए कि मैं मान लेता हूं कि a प्लस बी बराबर अगर मैं 90 मान लेता हूं, तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगर साइन a बराबर मैं साइन b लिखता हूं तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कॉस b, अगर मैं यहाँ पे कॉस b लिखता हूं तो गलत नहीं है, क्योंकि a प्लस बी का सम कितना होता है 90 डिग्री। राइट, इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ tan a बराबर कॉट b और सेक ए बराबर कॉसेक बी। इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले से आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि अगर साइन कॉस के बराबर है, tan कॉट के बराबर है, सेक कॉसेक के बराबर है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना उन दोनों का सम कितने के बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। राइट, अब देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन कैसे बनाना शुरू करता हूं, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। सपोज कीजिए मैंने कहा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, और आप बताइए कि सेक थीटा की वैल्यू बताइए। राइट, सीधा ये ऐसे ही पूछ लिया गया कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो सेक थीटा की वैल्यू बताइए। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कहा कि अगर साइन जब भी कॉस के बराबर है, क्वेश्चन नंबर में पहला ले रहा हूं, अगर जब भी साइन कॉस के बराबर है तो इन दोनों का सम कितना होता है जी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आप देखिए एक थीटा ये रहा, एक थीटा ये रहा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। राइट, तो थीटा की जगह पे मैं 45 रखूंगा, तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, तो √2। राइट, देख रहे हैं कितना आसान था। एक और एग्जांपल इसी से, ये पहला मैंने क्वेश्चन बना दिया, इससे दूसरा बना सकते हो। आपसे पूछ लेगा कि cos 2 थीटा का मान बताइए, ये आप सॉरी cos 2 थीटा का मान बताइए। इसी तरीके से आपसे और भी पूछ लेगा cos 2 थीटा का मान बताइए, tan थीटा का मान बताइए, cosec थीटा का मान बताइए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि इसका मतलब है कि अगर एक बार आपने इसकी वैल्यू अगर निकाल लिया, अगर इसकी एक बार आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो आप किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तैयार है। आपको ऐसे ही एग्जाम्स में मिलते हैं,
तो मैं आपके सामने तकरीबन 10-20 क्वेश्चन यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होगी कि अगर साइन कॉस के बराबर है तो इसका सम सीधा सीधा क्या होता है, 90 के बराबर होता है। और उसके आधार पे कोई भी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसका जवाब देने के लिए आप रेडी होंगे। तो चलिए और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद देखिए मैंने अभी बताया आपको कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है और इस तरह के फॉर्मेट में मिले कि साइन ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर साइन बी, टेन ए कॉट बी, कॉट ए टेन बी, सेक ए कॉसेक बी, कॉसेक ए सेक बी, तो इन दोनों का सम यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो उनको आपस में जोड़िए और उसको कितने डिग्री के बराबर रखिए, 90 डिग्री के बराबर रखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं हमसे कि tan 3 थीटा बराबर cot 2 थीटा। तो मैंने कहा कि इन दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 90 के। तो रखिए 3 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो गया, 90, 3 2 5, तो ये 5 थीटा बराबर कितना हो गया, 90। ये कैंसिल आउट, थीटा बराबर 18 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। ये ऐसे सवाल हैं, अगर आप एक बार मेरी बात को समझ गए तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, अगर सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो आप, तो ये कंप्यूटर स्क्रीन पर ही इसको सॉल्व करोगे। 3 2 कितने हो गए, 5, 5 में 18, 90 में 5 का भाग लगे 18 आंसर। यहाँ देखिए tan किसके बराबर है, कैट के जो फॉर्मूला के हिसाब से सही है, तो इन दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 90 के। तो जोड़िए ये 2a प्लस ये a माइनस 18, 2 और 1 बराबर कितने के, 90, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3a, और ये 90 हो गया, और ये माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18 ये हो जाएगा 108। ये कैंसिल आउट कीजिएगा तो 36 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ से थीटा की वैल्यू पूछा है, थीटा बराबर, तो ये tan cot के बराबर है, तो इन दोनों का सम कीजिए। तो इसको देखिए सीधा आप जोड़ सकते हैं, 3 और 2 कितने हो गए, 5 थीटा, और ये प्लस 45 बराबर 90। 45 इधर जाएगा तो 90 माइनस 45, 45 हो गया, ये 5 थीटा, थीटा की वैल्यू 9 डिग्री, राइट। ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 2 5 हो गया, 5 ये 90 इधर था ही, 90 में से 45 माइनस करेगा 45, और 45 में से वापिस हमने क्या किया, 5 का भाग लगाया, 9 आया। अब देखिए सेक कॉसेक के बराबर है, तो इन दोनों का सम कितने के बराबर होगा, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। तो ये साइन x की प्लस वाई की वैल्यू, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है जी, 1, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको कोई फॉर्मूले अगर आप ढंग से समझ गए, जिस तरीके से मैंने बताया आप समझ गए, तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इन दोनों को देखिए, साइन कॉस है तो इसको सीधा लिखिए 2x प्लस 2y, तो 2x प्लस 2y, और ये माइनस का 20 है, इधर प्लस का 20 है, और ये 90, ये प्लस माइनस कट गया है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 90, ये कैंसिल आउट हो गया 45। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया जी, 45। तो यहाँ पे 45 रखिए, सेक 45, सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है जी, √2 आपका आंसर, राइट। अब देखिए साइन कॉस के बराबर है, तो ये दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 90 के। तो यहाँ रखिए x प्लस वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x प्लस ये 3y, और कितने के बराबर है, 9, 3 और ये कितना हो गया जी, 4x, ये एक y यहाँ पे है तो ये 4y हो जाएगा, ये 90, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x 4 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 90, ये 2 से काटिए तो ये कितना हो गया, 45। अब यहाँ बच गया 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 45, क्योंकि इसकी जरूरत ही मुझे यहाँ था 2x प्लस वाई, तो tan 2x प्लस वाई की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 45, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं कितना जल्दी सॉल्व आउट कर पा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक कॉसेक में चेंज होता है, राइट है, 4 थीटा माइनस ये, इसको सम कीजिए, 4 थीटा माइनस 50, ये इसको जोड़िए, 50 माइनस थीटा, ये प्लस के माइनस के कितने के बराबर, 90 के। 4 में से 1 गया, कितना हो गया जी, 3 थीटा, ये थीटा माइनस हो गया 90, ये थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई जी, 30 डिग्री। ये देखिए
साइन कॉस के बराबर है तो आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू बताइए, तो x प्लस वाई की तो सीधी सी बात है कितना हो गया जी, 90 डिग्री हो गया, राइट। चलिए कुछ और पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन आप और भी कैसे जनरेट कर सकते। अब देखिए इसी के टाइप सेकेंड में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए साइन ए बराबर कॉस बी है, यहाँ भी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री ही है, राइट। अब देखिए यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं, देखिए साइन ए को एज इट इज रखिए, कॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस बी की जगह पे सेक बी लिख सकता हूँ ना मैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो साइन ए और सेक बी बराबर कितना हो गया, 1, राइट। अब ध्यान से देखिए इसी को एक बार और, साइन ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक ए, कॉस बी को एज इट इज रखिए तो ये हो जाएगा, ये इसको उधर मल्टीप्लाई किए तो 1 बराबर कॉस बी या कॉसेक ए, राइट। एक फॉर्मूला आपके सामने ये हो गया। एक और देखिए इससे बात करते हैं अपने, tan ए बराबर tan बी, सॉरी कॉट बी है, tan की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ बताइए, कॉट, तो 1 अपॉन कॉट ए बराबर कॉट बी, तो ये 1 को एज इट इज इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉट बी कॉट ए, राइट। इसी से एक और थोड़ा बात देखते हैं, tan ए बराबर कॉट बी है तो tan ए को तो एज इट इज रखिए, कॉट बी को मैं लिख सकता हूँ tan बी, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में सारी बातें आपको बताई हुई है कि कॉट की जगह पे 1 अपॉन tan बी लिखा जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये tan ए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, tan बी बराबर कितना होगा जी, 1। तो मैंने अभी आपके सामने 3 फॉर्मूले लिखे, साइन और सेक का अगर प्रोडक्ट है और इनका 1 आ रहा है तो इन दोनों का सम कितना होगा जी, 90। कॉस और कॉसेक का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है, चाहे कोई यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो, ए की जगह कुछ हो, बी की जगह कुछ हो, जो हम एग्जांपल में देखने वाले हैं, इनका मल्टीप्लाई अगर 1 है तो इन दोनों का सम कितना होगा जी, 90 डिग्री के बराबर होगा, राइट। इसी तरीके से आप देखिए कि कॉट ए और कॉट बी का अगर मल्टीप्लाई में अगर कोई भी संख्या कुछ भी यहाँ पे हो और यहाँ 1 आ रहा है तो ये किसकी वैल्यू कितनी होगी, ये इसकी और इसका सम जो होगा वो 90 के बराबर। इसी तरीके से tan इन दोनों का a और b का सम कितना होगा, 90 के बराबर होगा। तो चलिए मैं इसको एक बार ढंग से यहाँ लिखता हूँ और उसके बाद से मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे, चलिए कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। जैसे ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, वही सारा मैं ऐसे क्वेश्चन लिया हूँ। देखिए साइन और सेक का मल्टीप्लाई कितना है जी, 1 है, जैसा कि आप देख रहे हैं साइन सेक का अगर मल्टीप्लाई 1 दिखे तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90। कॉस कॉसेक का मल्टीप्लाई 1 है तो आपको इन दोनों का सम कितना होगा, 90। tan का मल्टीप्लाई 1 है तो इन दोनों का सम 90 और कॉट का मल्टीप्लाई है 1। तो आपको ये करना है, तो साइन तो फटाफट इस अल्फा और इसको जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस ये 30 प्लस अल्फा कितने के बराबर रखना है, 90, तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, ये प्लस 90 सॉरी 30 बराबर 90, ये माइनस इधर हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, ये 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना हो गया 30, ये उठा के यहाँ रखिए। साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा पूछा है तो साइन अल्फा की जगह पे 30 रखिए और कॉस 2 अल्फा का मान, अल्फा का मान 30 तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 60, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और cos 60 का मान 1/2, ये आधा आधा कितना हो गया जी 1, आंसर इसका, राइट। tan और tan का मल्टीप्लाई 1 है तो इन दोनों का सम कितना होगा 1, तो ये x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा जी 90, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी 2x बराबर 90। अब देखिए 2x का मान ही यहाँ से पूछा है तो 2x की जगह पे क्या रख दीजिए 90 और 3 अपॉन में है तो ये कितना हो गया 30, यानी कि tan 30 का मान पूछ रहा है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, आपका फाइनली आंसर। इसी के तीन tan का मल्टीप्लाई तो 4 2 कितना हो गया 6 थीटा बराबर कितना हो गया 90, 3 थीटा का पूछा है तो 3 थीटा इसका हाफ कर दीजिए
तो इधर 45 हो जाएगा, इधर 3 थीटा, तो 3 थीटा की जगह पे कितना हो गया 45, तो tan 45 का मान कितना होता है जी 1, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 कितना हो गया 5, 5 थीटा बराबर 90, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई जी 18। इस यहाँ देखिए ये 2 ऐसे रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 5 थीटा है तो थीटा की वैल्यू अगर 18 है तो 5 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, और ये माइनस कितना हो गया जी 2 और ये और 90, राइट। ये 2 हो गया, ये कॉस स्क्वायर 90। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 18 95, ये कितना हो जाएगा 45, तो ये आपका हो गया 45, 2 और कॉस 45, तो आपके सामने ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो अब देखिए cos 45 का मान आप कितना रख सकते हैं, 45 हो गया, और cos 45 का मान होता है 1/√2, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा 1/2, और ये माइनस का ये 1 1 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 1, और ये 1 - 1 कितना हो गया ये 0। अब देखिए थीटा और 23 डिग्री है और आपसे थीटा का मान पूछा, तो इन दोनों का कॉस और सेक का मल्टीप्लाई है 1, तो सीधा इनको सम कीजिए थीटा और 23, तो थीटा प्लस 23 कितने के बराबर होगा 90, ये 23 इधर चला जाएगा तो 90 माइनस 23, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 67, राइट। अब इधर देखिए ये सेक साइन और सेक का मल्टीप्लाई है, साइन सेक का मल्टीप्लाई 1 है, तो यहाँ पे देखिए 2 थीटा, थीटा कितना हो गया 3 थीटा की वैल्यू 90 के बराबर रखिए, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का मतलब थीटा की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 60, और tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3। कॉट कॉट का मल्टीप्लाई अगर 1 है तो इन दोनों का सम कितना होगा जी 1, तो 2 थीटा और कॉट थे तो 5 थीटा हो गया, ये 5 थीटा वैल्यू 90 हो गया, तो ये थीटा की वैल्यू कितना हो गया जी 18, और 5 साइन 5 थीटा का वैल्यू बोल रहे हैं, तो साइन 18 पचे कितना होता है जी 90, यानी कि साइन 90 का मान कितना हो गया जी 1। अब चलिए मैं अब बात करता हूँ, कुछ क्वेश्चन सेट तैयार करता हूँ, और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये। तो अभी मैंने 2 टाइप्स पढ़े हैं, इसका एक और टाइप है, मतलब 3-4 टाइप है इसमें, और आप देख पा रहे हैं कि हम इतना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। मेरा बात मानिए, जिस सीरीज में मैंने इस प्लेलिस्ट को शुरू किया है ना, शुरू से देखिए, चाहे आपको वो जितना मर्जी आ रहा हो, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। उस प्लेलिस्ट को आप शुरू से देखिए, उस प्लेलिस्ट को शुरू से देखने के बाद आप पाएंगे कि इसके पूरी प्लेलिस्ट को करिए ट्रिग्नोमेट्री को, उसके बाद कोई भी बुक्स लीजिए, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो गई, राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक हो गया, अभिनय मैथ हो गया, किरण पब्लिकेशन के, और बहुत सारे जो मार्केट्स में बुक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं 3000 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं इसका लिंक पीडीएफ में, क्वेश्चन के पीडीएफ में लिंक दे रहा हूँ, क्वेश्चन का लिंक एक पीडीएफ बना के मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, और वहां से मैं बहुत सारे एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप देखेंगे कि इसी से मैं 100+ क्वेश्चन बन जाएंगे, जबकि वो बेतुका है। आप क्वेश्चन करने पे ध्यान मत दीजिए, आप सिंपल सा इस जो बेसिक कंसेप्ट है इन पे ध्यान दीजिए, और आप बहुत सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे, चाहे वो जब भी मर्जी आए, बहुत ही आसानी से। तो कुछ और मैं आपको, चलिए मैं आपकी तसल्ली के लिए एक ही क्वेश्चन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन को डिराइव करने की कोशिश किया है, ऐसे बहुत सारे तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आप सिर्फ इसको इस 2 फॉर्मूले के बेस पे मतलब हजारों क्वेश्चन बना सकते हो, तो मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल भी बेतुक की बात है कि आप चाहे दिन में 2000 क्वेश्चन करो, चाहे 3000 क्वेश्चन करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेसिक बात ये है कि अगर आपका माइंड ये सोच पा रहा है कि क्वेश्चन तैयार कैसे होता है, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि इन चीजों पे बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अदरवाइज आप हर बार ऐसे फेल होगे, क्वेश्चन रट्टा मार के आप कंपटीशन को फाइट आउट नहीं कर सकते, वो भी मैथ के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं आपको बेसिक बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, तब भी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए देखिए, मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था आपको कि क्वेश्चन बनता कैसे है, तो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास ना तो इतना टाइम होता है, आजकल एग्जाम्स बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो उसमें नंबर्स ऑफ सीट्स आपको पता है शिफ्ट बढ़ते जाते हैं, तो उतने सारे शिफ्ट के लिए क्वेश्चन तैयार करना है कोई भी एग्जामिनर के लिए बहुत मुश्किल
हो जाती है, लेकिन मुश्किल उनके लिए कुछ नहीं होता है। आप देखेंगे कि आज अभी जो इस समय एसएससी सीजीएल जो भी सीएचएसएल की क्वेश्चन एग्जाम्स हो रहे थे, उसमें एक ही क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन ऐसा सेट किया, इससे ये पूछ लिया, दूसरे शिफ्ट में इसी क्वेश्चन से ये पूछ रहे हैं, तीसरे शिफ्ट में इसी क्वेश्चन से ये पूछ रहे हैं, चौथे शिफ्ट में इसी क्वेश्चन से ये पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके लिए क्वेश्चन बनाना बिल्कुल ही आसान है, जो हम धीरे धीरे इस प्लेलिस्ट में सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन के जो लिंक पीडीएफ में दिए हुए हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल मेरा मोटिव यही था कि आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो आजकल। तो चलिए, आज जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये कॉट का मल्टीप्लाई अगर 1 दिखाई दे रहा है तो आपको पता है इन दोनों का सम कितना होता है, 3 थीटा। तो 3 थीटा 90 के बराबर रखना है, तो थीटा की वैल्यू 30 है, डिग्री आ गया ना। अब देखिए इससे पूछा है तो इसमें 30 का मान रखिएगा, तो साइन 30 का मान रखिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो साइन 30 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4। तो देख रहे हैं पहले शिफ्ट में इससे काम चल गया। क्वेश्चन यही दूसरे शिफ्ट में ये पूछ लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान चलिए एक बार मैं फिर रख देता हूँ, साइन 30 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 30। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 और tan 30 का मान स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 3 + 4 और 12, यानी कि 7 कितना हो जाएगा, ये 12 आंसर। तो देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन में सेक स्क्वायर 2 थीटा, तो सेक स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, 2 और थीटा की वैल्यू ये 30 है, इसी से मैं सेट किया हुआ सारा क्वेश्चन। तो 2 रखिए, तो सेक स्क्वायर 60 हो गया और सेक 60 का मान कितना हो गया, 2 और 2 का वर्ग कीजिए 4, ये आंसर राइट। कॉस थीटा -1 है, तो देखिए थीटा की वैल्यू 30 रखिए, तो कॉस 30 -1, तो cos 30 का मान कितना हो गया, cos 30 का मान हो जाएगा आपका √3/2 -1। इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 - 2/2, ये आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ देखिए tan 3 थीटा/2, तो tan थीटा की जगह पर 30 रखिए और ये 2, ये कटिए, इसको कितना हो गया 15, 15 3 जा कितना हो गया 45, तो tan 45 का मान कितना हो गया, ये आपका आंसर। इसी तरीके से यहाँ cot 32, तो अभी आपने देखा कि इसकी वैल्यू कितना है जी, ये 45 है, तो यानी कि cot ये 45 प्लस ये tan 45, इसका भी मान 1 और प्लस इसका मान 1 कितना हो गया 2। इसी तरीके से sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो मैंने इसका मान बताया था, अभी यहाँ से सॉल्व करोगे तो 45 ही आएगा। तो sec स्क्वायर 45 का मान रखिए, तो इसका मान होता है √2 का वर्ग कीजिएगा 2, ये फाइनल आंसर। साइन 30 रखिए, तो साइन 30 प्लस कॉस 30, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान 1/2 कितना हो गया जी 1। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कितना क्वेश्चन बनाया सिर्फ एक से ही। आप इससे मतलब हजारों क्वेश्चन सेट कर सकते हैं और वो भी बहुत ही कम समय में। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा ये दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और आप इस चीज से फॉलो कीजिए, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और बहुत ही कम समय में आप ट्रिग्नोमेट्री के एज ए बादशाह बन सकते हैं। अगर मेरा पूरा प्लेलिस्ट आप देख लेते हैं, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करने के बाद 100% आप ट्रिग्नोमेट्री का एक बादशाह बन जाएंगे। तो चलिए इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस सेशन का मैं तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ। थैंक यू।